हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हिमा फिर से आ गई थी नई ब्लॉग के साथ। नई ब्लॉग की नई शुरुआत कर रही थी मैं सुबह से ही। जो मैं ऋषभ को स्कूल छोड़ के आ गई थी सुबह सुबह, और रक्षित भी मेरे साथ ही आया था। तो इतने में ही मैं आई घर, तो मेरे ससुर जी आ गए थे कमरे में और मैं बनाने लगी थी उनके लिए चाय। तो चाय बना रही थी, ये देखो। और इसका ना ये हैंडल टूट गया है मेरा पकड़ने वाला, और मैंने चाय बना के दे दी थी ससुर जी को। और ना वहाँ पे देखो रक्षित भी बैठा है, कैमरे से अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इतने में मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं बनाया था और खाली ऋषभ के लिए सुबह बनाया था। तो मुझे बनाना था नाश्ता। तो मैंने सुबह आटा गूंथ के फ्रिज में ही रखा था, तो उनके लिए बनाने लग गई थी मैं पराठे। और ये लाइटर देखो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है मेरा, ऐसा हो रखा ना पूछो मत। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे बनाने में लग गई थी उनके लिए, क्योंकि ना वो सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं गांव में। तो मेरा तो वही होता है 9 या 9:30 हो जाता है नाश्ता करते करते। तो मेरा तो ठीक ही टाइम हुआ था, लेकिन उनका थोड़ा लेट हो गया था उनके लिए। तो मैं बना रही थी और इतने में मेरी रोटी बन गई थी। रोटी तो मैंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन उनके लिए बनाए थे पराठे। और उनके लिए बनाना था मुझे ऑमलेट। ये देखो मैं ऑमलेट बनाने लग गई थी। और मैंने ऑमलेट उनके लिए ना प्याज व्याज कुछ भी नहीं डाल रखा था, तो वैसे ही बना दिया था, क्योंकि वो प्याज व्याज डाल के नहीं खाते हैं इस वजह से। तो मैं उनको नाश्ता दे के आ गई थी। और रक्षित देखो कितना खुश हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने अपने लिए भी नाश्ता बना दिया था। अपने लिए ना मैंने प्याज व्याज डाल के बना रखा है। तो मैं भी ना उनके साथ साथ मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ यहाँ पे। ये रक्षित भी वहीं पर बैठा था और देखो पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ भी बैठ के। तो इतने में ये नाश्ता हो गया था और मेरे ससुर जी रक्षित को लेके ना नीचे चले गए थे बुआ जी के यहाँ। और मेरा कमरा कुछ ऐसा हो रखा था, बिल्कुल देखने लायक नहीं हुआ था। अब मुझे करनी थी इस कमरे की सफाई, सारा काम करना था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ हो जाते हैं तो ना आधा काम तो खत्म हो ही जाता है। क्योंकि बर्तनों की वजह से ना किचन इतना गंदा दिखता है, क्या ही बताऊं। लेकिन मैं सबसे पहले ना बर्तन ही साफ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ करने लग गई थी फटाफट से। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हुए थे, पता नहीं किस चीज़ के हो जाते हैं। तो ये देखो बाल मिठाई लाए थे, हमारे देश की प्रसिद्ध मिठाई है ये। और ये रही मट्ठा थोड़ा सा, और इसमें था दही, घर का दही है ना, भैंस का है। बहुत अच्छा बना था, जो कि अम्मा ने दिला रखा था। ये देखो अखरोट दिला रखे हैं थोड़े से, और इसमें है दीपावली के दिन के अम्मा बुबू का प्यार बच्चों के लिए, यही होता है ना सबका। और ये लाए थे माल्टा, और वो थे इसमें संतरा, तो ये भी खरीद के लाए थे। और इतने में मुझे लगाना था पोछा। तो ये देखो इतना गंदा हुआ था कि कल भी मैंने पोछा नहीं मार रखा था, तो इस वजह से आज बहुत ही वो गंदा हो रखा था कमरा। और इतने में मैंने कपड़े उपड़े भी धो दिए थे। ये देखो फटा जूता है ऋषभ का, तो देखूंगी अगर कुछ सिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर दूसरा लाना पड़ेगा मुझे। और इतने में मैंने कपड़े सुखाने के लिए डालने लग गई थी धूप में। धूप भी बहुत अच्छी आई थी, तो मैं लग गई थी कपड़े सुखाने में फटाफट से। और कपड़े तो कम ही थे, लेकिन जितने भी हैं डेली के कपड़े हो जाते हैं। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि कपड़े नहीं होंगे मेरे धोने, लेकिन डेली के कपड़े हो जाते हैं। तो मैं इतने में धूप में बैठने का मन कर रहा था, ठंडा हो रहा था कमरे में, तो मैं ले गई थी संतरा। तो मैं संतरा धूप में बैठ के ना संतरा खाने लग गई थी। अकेली थी और धूप में बैठी थी। तो यहाँ पे ना मेरे कमरे में वो लग रही है, धूप लग रही, तो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। ये रही दाल। तो मैं किचन में ना खाने की तैयारी करने लगी थी। थोड़ी देर बाद 1 बजने वाला था, तो खाना भी बनाना था, क्योंकि थोड़ी देर में ऋषभ को लेने का टाइम भी हो जाता है। इस वजह से मुझे खाने का टाइम से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं प्याज कट करने में लग गई थी, प्याज लहसुन। और देखो मैं दाल भी चढ़ाने लग गई थी। तो दाल चढ़ाई रही थी यहाँ पे। और ना सुबह ना मैंने ऑमलेट में पता नहीं 2 बार नमक डाला, लेकिन नमक बहुत हुआ था उसमें, इस वजह से ना पानी प्यास लग गई थी। तो वैसे ही खा लिया मैंने उसको, फेंका भी नहीं, क्योंकि ना 6.5 रुपये का अंडा हो गया है। बाप रे इतना महंगा हो रखा है। और इतने में मैंने दाल तो यहाँ भी मैं डाल रही थी मसाले उसमें, और मसाले डाल दिए हैं। तो दाल तो चढ़ाई दी थी, और यहाँ पे मैं चावल चढ़ाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे चावल धो रही थी। चावल को साफ करके 1-2 बार धो ही लेती हूँ, साफ होते हैं वैसे चावल, फिर भी ना धो
धो देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैंने खाना ना चढ़ा दिया था गैस पे। तो इतने में मेरा ऋषभ को लेने का टाइम हो गया था, तो मैं ऋषभ को लेने के लिए तैयार हो गई थी। रक्षित तो आज बुआ जी के यहीं था, तो मैं जाने लगी थी। आज मैंने ना रास्ते का ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने सीधे रूम पे पहुंच के ब्लॉग बनाया। और ये सब तो आते ही टीवी देखने लग गया था। और मुझे जाना था रक्षित को लेने नीचे, जो कि बुआ जी के यहाँ था, तो मैं जाने लग गई थी नीचे। और ये देखो, ये रहा बुआ जी का घर। तो मैं ना रक्षित को लेके आ गई थी। ये रहा रक्षित। और रक्षित बुआ ने ना इसके लिए कुछ दिया था, पता नहीं क्या लाई थी वो, चॉकलेट जैसा। ऋषभ ना आते ही बस खाने में लग गया था। और ऋषभ का पैंट देखो स्कूल का इतना अच्छा हो रहा है ना, उसका कलर ही चेंज करके लाया है आज। तो इसको धोने थे, सुबह ही पहना रखा था, लेकिन इतना मिट्टी लगा के लाया था ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, अब देखने लायक नहीं था। और यहाँ पर दोनों बैठ के ना खाने लग गए थे। तो यहाँ पे दाल गरम कर रही थी, जो कि ठंडा हो गया था। और खाना खाने की तैयारी चल रही थी यहाँ पे मेरी। और ये रहा ऋषभ का खाना। तो ऋषभ को मैं बोला, तो ऋषभ बोला था कि आज खाने में दही डाल दे। तो मैं दही डालने में लग गई थी उसके खाने में। देखो दही कितना अच्छा बना है, ये रहा दही। तो मैंने उसको खाना दे दिया था और हमने खाना वाना खा ही लिया था। तो ये है शाम के टाइम हो गया था। और शाम के टाइम में रक्षित ना बिल्कुल नहीं सोया था। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी नहीं उठा रखे थे और धूप जाने वाली थी, तो मुझे उठाने थे कपड़े। और मैं उठाने लग गई थी कपड़े यहाँ पे। तो ये रहे कपड़े। और रक्षित को देखो, तो यहाँ पे पाँव में चप्पल, मेरे चप्पल है, इतने बड़े चप्पल पहन रहे हैं। और रक्षित ना वो टूटी वाली चेयर है, चेयर में जा रहा है, तो उसमें गिरेगा ना तो कि ना हाथ पाँव ही कटेंगे, ऐसा चेयर हो रखा था वो। और मैं आ गई थी इतने में कपड़े उठा के अंदर। तो थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मैं रक्षित को घुमा के आती हूँ नीचे। तो रक्षित को ना ले गई रोड पे। और यहाँ आए थे डॉगी। तो ऋषभ ना डॉगी को देख के तो बहुत ही खुश हो जाता है। देखो कितने सारे, 2 आगे हैं, 2-3 तो थे ही। रक्षित ना बहुत खुश था उनके साथ। तो जहाँ जा रहे थे ना उन्हीं के पीछे जा रहा था रक्षित। ये देखो रक्षित। तो थोड़ी देर में रक्षित तो उन्हीं के साथ खेल रहा था, मैं भी वहीं पर बैठ गई थी और रक्षित को ही देखी थी। तो ये देखो रक्षित डॉगी को बुला रहा है, कभी इधर को जा रहा था तो कभी उधर को जा रहा था। और कभी बिल्ली देख रहा था तो कभी बिल्ली के था। तो ऋषभ रक्षित का यही है। ऋषभ गया था ट्यूशन, ऋषभ ट्यूशन से नहीं आया था, तो हम दोनों ही थे। तो ये देखो रक्षित कैसे भाग रहा है। और वहाँ पे आए थे बच्चे, तो बच्चों के साथ भी चला जाता है रक्षित ना, किसी के साथ भी चला जाता है। बस देखो कहाँ भाग रहा है। और आते ही ना मैं लेके आ गई थी उसको कमरे में, क्योंकि थक गई थी मैं उसके पीछे भागते भागते। और मैंने आते ही आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो ऋषभ भी ट्यूशन से आ गया था। तो इतने में रक्षित थक गया था और रक्षित सो गया था। मैंने दिया हुआ भी जला दिया था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।